हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू द बेटा फास्ट ट्रैक बैच जो हमारा पीडब्ल्यू पे लॉन्च हुआ बेटा फॉर द नवंबर 2023 एस्पिरेंट्स। एंड उस पर्टिकुलर बैच के अंदर में मैंने आप लोगों के लिए बेटा दो सब्जेक्ट्स जो है वो कवर किए हुए हैं। एक है बेटा पेपर नंबर 1 अकाउंट्स और एक है पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंट्स। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा बेटा कि मैंने वो जो आप लोगों के लिए बेटा जो बैच लेके आया हूं उस पर्टिकुलर बैच के अंदर मैंने कवरेज किस प्रकार से करी है, प्लान आप लोगों के लिए क्या करना है, आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा करनी है, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, वो सारी चीजों को लेके मैं आप लोगों के साथ में बेटा बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बेटा बात करने वाला हूं अबाउट दी जो मैंने आप लोगों के लिए बेटा कोर्स ये बनाया है, उसमें आप लोगों के मैंने किस तरीके से उसका प्लान आप लोगों के लिए बनाया गया। अल्टीमेटली जो है पूरे का पूरा प्लान में आप लोगों की कवरेज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बेटा सब्जेक्ट अकाउंट। तो बेटा जैसे ही आप लोग पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे उस कोर्स के अंदर में इनरोल करते हैं और आप मेरी एक इंट्रोडक्शन वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो के अंदर बेटा मैंने आपको पूरे का पूरा इस पर्टिकुलर बैच के बारे में बताया है और वहां पर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, आई हैव गिवन यू द लिंक ऑफ दैट ट्रैकर इन द कोर्स इटसेल्फ वेयरइन यू कैन फाइंड कि हमारे टोटल कितने चैप्टर्स है। तो आपके टोटल चैप्टर जो बेटा इन अकाउंट्स आर टोटल 12 चैप्टर्स, 13 एक फ्रेमवर्क वाला भी आ जाता है, चलो जरूर। एंड देन इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ द एएस एंड दी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेन हमारे रहते हैं। अब ये कोर्स आप लोगों का इस प्रकार से बनाया गया, मैंने लेक्चर की ड्यूरेशन आप लोगों के साथ ट्रैकर में डाली है। मैंने आप लोगों के लिए बेटा यहां पर में जो कवरेज है उसमें मैंने हर लेक्चर के अंदर में क्या क्या कवर कराया हुआ है, हर लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया हुआ है। तो मेरा हमेशा एक तरीका रहता है पढ़ाने को बच्चों का कि एक हम अपने पास में बेटा क्या करते हैं, क्लास के अंदर में क्वेश्चंस करते हैं, लेक्चर में क्वेश्चंस करते हैं और फिर मैं आप लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन देता हूं। बिकॉज जब तक आप होमवर्क के क्वेश्चन नहीं करते तब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। एंड आई हैव ट्राई टू मेक इट श्योर कि आपका मैक्सिमम आई से स्टडी मटेरियल आरटीपी एंड इवन पीवाईक्यूज आप लोगों के कवर और वो नोट्स के अंदर बहुत स्पेसिफिकली रिटर्न है। सो अल्टीमेटली क्या है, जब आप इस कोर्स को कर लेते हो आपके लिए शॉर्ट पूरे चांसेस हो जाते हैं टू गेट द एग्जामिनेशन इवन मोर देन 80 मार्क्स, जो कि बच्चों के ज्यादातर रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, हर चैप्टर को बेसिकली इस तरीके से डिवाइड किया गया ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ सके और आप चीजों को कर सके। सो ये पूरे का पूरा सिलेबस है। मैं एडवाइस बच्चों करूंगा आप अगर इसी सीक्वेंस में करते हैं दैट वुड बी बेटर। अगर आप किसी और सीक्वेंस में भी करना चाहते हैं, किसी चैप्टर को आपका वीक है आप उसको पहले उठाना चाहते हैं या जैसे भी है आप उसको कर सकते हैं। ये ट्रैकर आप लोगों को मदद करेगा विद रिस्पेक्ट टू किस चैप्टर में कितना समय लगेगा और अल्टीमेटली हमें प्लानिंग कैसे करनी है, क्वेश्चंस कितने दिए हुए, कितने खुद करने हैं और कितने आपके लेक्चर के अंदर में कवर है, वो सारी चीजें गिवन है। इवन आई हैव गिवन यू द लिंक्स ऑफ द आरटीपीज, आई हैव गिवन यू द लिंक्स ऑफ द पास्ट ईयर पेपर सो दैट आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। अगर आपको कोई भी और चीज चाहिए तो आप लोगों को मिल सके। इसके अलावा बेटा यहां पर मैं जवाब देते तो आप लोगों के लिए बेटा लाइव डाउट सेशन जरूर रहते हैं आप लोगों के लिए जो टीचर्स के होते हैं एंड आप लोगों के लिए बेटा बाकी सारी चीजें भी एक्स्ट्रा जरूर इसमें कवर रहती है। देन कमिंग फॉर दैट स्टूडेंट जो बच्चे एडवांस अकाउंट्स के बेटा, तो एडवांस अकाउंट्स के अंदर में अगेन द कोर्स इज रिकॉर्डेड इन द सेम मैनर। सो यहां पे हमारे चैप्टर्स है बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ई सॉप, बाय बैक, लिक्विडेशन, किसी में 2 लेक्चर किसी में 3 लेक्चर और जो बड़े वाले चैप्टर्स आते हैं लाइक अमेलगमेशन 4 लेक्चर्स, लाइक पार्टनरशिप 5 लेक्चर्स आर देयर, लाइक कंसोलिडेशन 4 लेक्चर, देन इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो ये बेसिकली पूरे का पूरा आप लोगों का क्या है कवरेज कर रखी है एक पूरे प्रॉपर तरीके से एंड उसमें सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजों को कवर किया गया है। जो भी बच्चे बेटा लेते हैं मेक श्योर उनके साथ में मैंने यही चीज बोली है हमेशा जब भी मैं कोर्स आप लोगों के साथ में बात करता हूं, क्या बच्चों के लिए सबसे जरूरी होता है बेटा कि आप लोग जब इस प्लान को बेटा मैंने आपके साथ बात करी तो आप लोगों को सबसे पहले है कि जरूर कि लेक्चर को बेटा रेगुलरली अपने पास में आप लोगों को सुनना है। लेक्चर के लिए बेटा आपको रेगुलरिटी आप लोगों को मेंटेन करनी पड़ेगी। साथ के साथ आप लोगों को जो होमवर्क के क्वेश्चंस है विच इज माय प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो आप लोगों के लिए बेटा बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने डेली बेसिस पे करें, तभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है। मैंने जैसे कहा मैक्सिमम आप लोगों का आरटीपी, पीवाईक्यू, आईसीए स्टडी मटेरियल वो कवर किया हुआ है यहाँ पे। सिर्फ हमें इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है जो मैं बच्चों को पहले लेक्चर में बोला हुआ है कि आपको 2 अटेम्प्ट्स के लास्ट आरटीपी और 2 के पीवाईक्यू बस करने और इसके लिए भी वीडियोस जो है हमारे साथ में इस चैनल पे आप लोगों के लिए आएगी विच इज आरटीपी नवंबर 23 जो भी नया और आरटीपी मई 23 एंड सेम तरीके से जो पीवाईक्यू एक मई 23 को और एक नवंबर 22 का वो इंटेंशनली
उसको नहीं कवर किया गया, क्योंकि उसको मैं आप लोगों के साथ अलग से वीडियोस के अंदर में कवर करने वाला हूँ। जो कुछ आ चुकी वीडियोस और कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे आ जाएगी यूट्यूब चैनल पे, और वो वहां ट्रैकर के अंदर भी लास्ट में उसका मैंने लिंक डाला हुआ है। उसके अलावा बेटा आप लोगों के लिए मैक्सिमम कवरेज यहाँ पे रहती है। साथ में बेटा मेरी सिर्फ आप लोगों के साथ में एक ये चीज रहती है कि आप जब भी अपनी तैयारी करें तो उस केस में जो आपकी बेटा स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो यही है कि आप लोग जो है, जैसे लेक्चर को आप रेगुलरली देख रहे हैं, जब तक आप लोग होमवर्क के क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और मैंने यहां पर मेरी एक एडवाइस रहती है कि जो बच्चे सिंगल ग्रुप वाले हैं उनके लिए बेटा कम से कम होना चाहिए कि वो अभी जो अवेलेबल टाइम है उसमें कोशिश करे कि वो 3 बार अपने सिलेबस को जरूर कर ले। और जो दोनों ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए 2 रिवीजन्स आर सफिशिएंट, 2 रिवीजन्स आर सफिशिएंट। तो वो 2 बार अपने सिलेबस को कर ले। और इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड में स्ट्रेटेजी वीडियो, लास्ट 100 डे स्ट्रेटेजी वीडियो इसी चैनल पे आप लोगों के लिए डाली थी कुछ दिन पहले, तो वो आप जरूर जाके देख सकते हो। और मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजों को बात किया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या ध्यान रखना है, थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या ध्यान रखना है, इवन आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स का किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एक प्रॉपर प्लान कैसे आप लोगों को बनाना है। तो प्लीज मेक श्योर उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों को श्योर बेटा इस बार नवंबर में सक्सेस हासिल हो जाएगी। द ओनली थिंग इज जो प्लान बना रहे हो उसकी द इंप्लीमेंटेशन, दैट इज द एग्जीक्यूशन पार्ट। And the most important thing is that you have to basically beta evaluate yourself, that is self evaluation is must बेटा। so उसके लिए आप लोगों को बेटा टेस्ट जो है वो जरूर है कि आप लोग जरूर दे, आप लोग खुद अपने लेवल पे मॉक टेस्ट, पेपर टेस्ट जरूर दे, तभी आप लोगों को जो है एक तरीके से हमेशा की ये चीज आती है कि वो कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलता है। सो हमारी तरफ से भी बच्चों के साथ में टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। देयर इज अ इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एज वेल ऑफ अ मास्टर टेस्ट सीरीज, इफ यू वांट टू अपीयर इन दैट। सो आप वो भी अपने पास में जरूर ले सकते हैं ताकि आप टेस्ट दे और आप लोगों को वो चेक करके मिल जाए एंड आप लोगों को अपनी गलतियों के बारे में पता चल सके। इवन तो आप नहीं भी चाहते तो आप लोगों के लिए हमेशा एक चीज रहती है कि सेल्फ इवैल्यूएटेड जो टेस्ट आपके होते हैं एंड आप मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीए के वो भी आप अपने एंड पे जरूर सॉल्व करें। ओनली देन आप लोगों को कॉन्फिडेंस के बारे में पता चलता है, कॉन्फिडेंस आता है हमें करने से, हमें अपनी तैयारी के बारे में पता चलता है। सो वो बहुत एक जरूरी आता है बेटा। प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल तरीके से तैयारी होनी चाहिए, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और वही हमने इन सारी चीजों का ध्यान रखा है बेटा वाइल मेकिंग दिस पर्टिकुलर जो कोर्स आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक का है। सो आप सही बच्चे जो है इस कोर्स के अंदर में इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक लेवल आगे लेके जा सकते हैं। और हम जरूर जाएंगे कि हम आप लोगों के बेटा इस जो जर्नी है उसके अंदर में हम भी आप लोगों के साथ में हैं जो लगे हुए हैं। एंड आप बच्चे बस अपनी मेहनत करते जाए और हमारी गाइडेंस, हमारा सपोर्ट हमेशा से आप सही बच्चों के साथ में। जस्ट रेगुलर रहे अपनी स्टडीज पे और अपने आप पे विश्वास करें बेटा, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ एंड सक्सेस आप लोग को जरूर हासिल होगी। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो बच्चों जो भी स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट के नवंबर 23 के एग्जाम्स देने वाले हैं एंड जिन्होंने फास्ट ट्रैक बैच से पढ़ाई करने का सेलेक्ट किया है, उनके लिए मैं बता दूं क्या अप्रोच होने वाली है अगस्त सितंबर की, ताकि आप लोगों को अक्टूबर में अपने हिसाब से रिवीजन का टाइम मिल सके। तो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इस वीडियो को आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो बच्चों जब मैं बात करता हूं सबसे पहले अगस्त की, क्योंकि अभी अगस्त स्टार्ट हो गया है मेरे बच्चा, तो अगस्त में आप जब फर्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे ना, फर्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको अराउंड 30 डेज लगेंगे। 30 डेज आप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सिर्फ ग्रुप 1 जो फास्ट ट्रैक बच्चा लिया है वो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहा है, ठीक है? ओके सर, 30 डेज आपको लगेंगे फर्स्ट रिवीजन के लिए, जिसमें आप कॉन्सेप्ट लेक्चर्स जो आपको बैच में दिए गए हैं वो देख सकते हैं। स्पीड आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं 1.5x वगैरह की, जैसा आपको कंफर्टेबल है। अपने सामने ICAI मॉड्यूल रखेंगे या अपने सामने हैंड रिटन नोट्स की कॉपी रखेंगे, दोनों में से कोई एक चीज आपके सामने होनी चाहिए फर्स्ट रिवीजन के वक्त। यहां पर फिर बेटा आपको DPP सेक्शन में, DPP PDF सेक्शन करके है ऐप में, वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट प्रोवाइड करी है चैप्टर वाइज हर चैप्टर की, जिसमें अराउंड हम आपके 300 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं, जिसके वीडियो सॉल्यूशंस भी गुरप्रीत सर ने प्रोवाइड करे हैं बैच में। तो यहां पर कॉन्सेप्ट कवर हो गए और यहां पर आपके 300 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर हो गए। उसके बाद बेटा आपको हर चैप्टर के अराउंड 20 to 25 MCQs क्विज फॉर्म में PW ऐप पर मिल जाएंगे। ये जब आप करेंगे तो आपके 200 प्लस MCQ भी
तैयार हो जाएंगे। इन एमसीक्यू का मैं आपको सोर्स बता देता हूं। ये एमसीक्यू बेटा ICAI के एमसीक्यू बुकलेट, RTP से, MTP से, करेक्ट, यहां से बनाकर क्यूरेट करके ये क्विज बनाई गई है और इनको चैप्टर वाइज बाइफोरकेट किया गया है। साथ ही साथ जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसका राइट आंसर क्या है वो तो दिया ही जाएगा, राइट आंसर के साथ वो क्यों राइट आंसर है ये भी हमारे क्विज में बताया जाता है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जब अगस्त में बेटा आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो गए कि ठीक है, बिकॉज कई बार क्या होता है हम एक बार ही पढ़ लेते हैं बट हमें लगता नहीं कि यार वैसी पढ़ाई हो पाई है जैसी होनी, और लॉ जैसे सब्जेक्ट में तो ऐसा होता ही है। तो हम क्या करेंगे, अपने सेकंड रिवीजन की ओर चलेंगे। अब हम 30 डेज नहीं लेंगे मेरे बच्चा, 20 डेज लेंगे। 20 डेज इज द मैक्सिमम फॉर द सेकंड रिवीजन। और यहां पर बेटा गुरप्रीत सर के प्रोवाइडेड वन शॉट लेक्चर्स जो हैं वो YouTube पर आने वाले हैं। आपको उस टाइम तक सारे आ चुके होंगे YouTube पर। आपको ये वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। अगर आपको लेक्चर्स की जरूरत, अगर आपको लगता है कि यार लेक्चर्स की जरूरत नहीं, मैं सेल्फ पढ़ सकता हूं, वेल एंड गुड है, कोई इशू की बात नहीं है। ये वन शॉट लेक्चर्स यूट्यूब पर आएंगे, इसमें पूरा चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में टच अपॉन कर दिए जाएंगे आपके रिवीजन के लिए। देन इन 300 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चंस को आपने बाद के रिवीजन के लिए सिलेक्ट करा था, यानी यहां पर अगर हमने फर्स्ट रिवीजन में बेटा 300 क्वेश्चन करे थे, तो यहां पर हमारे 120 क्वेश्चंस के आसपास ही होंगे, 120, क्योंकि हमें धीरे धीरे सिलेबस को कंसाइज करते जाना है, ठीक है। फिर जो जो एमसीक्यू आपके गलत गए थे, ध्यान रखना, यहां पर जो जो एमसीक्यू आपने गलत करे थे, उन गलत एमसीक्यू को आपको दोबारा सॉल्व करना है खुद से, ताकि आप बेटर अप्रोच, बेटर मार्क्स ला सको। उसके बाद यहां से बेटा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम एक क्वेश्चन आपको डेली लिखकर देखना है। अगर आप 30 दिन एक क्वेश्चन लिखकर देखिए, ये मिनिमम है, आप चाहो तो 2 भी लिख सकते हो, बट मुझे लगता है कि टाइम की कमी होती है। बट एक क्वेश्चन अपनी आदत बना लो डेली लिखने की। अगर आप 30-40 दिन में लिखते हो, 40 दिन में 40 सवाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए इनफ होते हैं। ओके सर। देन 20 सितंबर को जब मेरा सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, नाउ आई विल बी कमिंग टू माय थर्ड रिवीजन, जो अराउंड 15 डेज चलेगा। 15 डेज 21 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक। जी हां, यहां पर आपका फोकस लेक्चर्स पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेक्चर्स आप देख चुके हो जितने आपने देखने थे। अब यहां पर आपका फोकस सेल्फ रिवीजन पर होना चाहिए, या तो आपके खुद के बनाए हैंड रिटन नोट से, या जो गुरप्रीत सर ने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं उनसे, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन रिवीजन सेल्फ होना चाहिए। वन शॉट लेक्चर को वहीं पर रेफर करो जिस चैप्टर को आपको लगता है टाइम, जैसे कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा चैप्टर है, जैसे कि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स एक बड़ा चैप्टर है। तो ये जो बड़े चैप्टर्स हैं, हो सकता है इसे रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम लगता हो, तो उनके लिए आप वन शॉट रेफर कर सकते हो, बट जो छोटे मोटे चैप्टर हैं वो आपको खुद ही रिवाइज करने चाहिए। ओके सर। देन आपको इस पीरियड में साथ में 3 MTPs और 3 RTPs बेटा सॉल्व करनी है, और एक पेपर को टाइम बाउंड यानी 3 घंटे लगाकर सॉल्व करके देखना है जब आपका ये सब हो जाए। और फिर गलतियों को एनालाइज करने के बाद, जी हां, फिर गलतियों को एनालाइज करने के बाद आपका आगे का जो है मैं आपको बाद में बता दूंगा, बिकॉज एग्जाम में फिर ज्यादा दिन नहीं बचे होंगे, 25 दिन बचे होंगे। उस 25 दिन की क्या स्ट्रेटेजी होगी वी विल डिस्कस, बट दिस इज योर स्ट्रेटेजी। हाउएवर हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी सेम सब बच्चों को एप्लीकेबल ना होती हो, अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, बट एक मैंने ओवरऑल गाइडिंग प्लान आप सबको दे दिया है कि आपको लॉ में अगर आपका एम 70+ है तो आपको कितने रिवीजन करने हैं, कैसे रिवाइज करना है। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी इशू आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो सर नाम के लिए हमने इसको फास्ट ट्रैक रखा है, लेकिन इसके अंदर हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने यहां पर कवर नहीं करा। तो कोई भी टॉपिक अगर हमने स्टार्ट किया तो पहले उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया अलोंग विद वेरियस एग्जांपल्स, और एक बार जब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चंस क्लास में करे, और सिमिलर क्वेश्चंस जो हमने क्लास में करे वैसे ही क्वेश्चंस मैंने आप लोग को होमवर्क पे दिए फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस।
राइट तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारा जो ये बैच है इसके अंदर 100% कॉन्सेप्ट कवरेज हो रही है अलोंग विद वेरियस एग्जांपल्स। जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल के हैं वो सारे के सारे हमने क्लास के अंदर कवर करे हैं, या तो हमने खुद सॉल्व कर दिए हैं, और अगर सिमिलर क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व कर चुके हैं तो हमने वो वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दिया है, यानी कि इन ऑल आपको 100% यहां पर कवरेज मिल रहा है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हैं। अगर इतना कंटेंट आप अच्छे से कर लेते हो तो आई कैन एश्योर यू कि आप इजीली यहां पर 60+ स्कोर करने वाले हो। अभी जो हमारा मई 2023 एग्जाम हुआ था उसमें हमारे ही एक स्टूडेंट ने, आनंद ने 96 मार्क्स स्कोर किया है कॉस्टिंग के पेपर के अंदर, और उसने ये फास्ट ट्रैक बैच रेफर किया था। उसका वीडियो भी इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप इसको वहां से जाकर भी कंफर्म कर सकते हो कि सर हमारा जो बच्चा फास्ट ट्रैक पढ़ रहा है वो भी यहां से 96 मार्क्स स्कोर कर रहा है। तो अगर 96 मार्क्स आ रहे हैं कॉस्टिंग जैसे पेपर में, जो कि लास्ट अटेम्प्ट में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी गई है। बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के इतने मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली इसमें स्टूडेंट्स के एफर्ट भी मैटर करते हैं, 100% जो क्रेडिट है वो स्टूडेंट के पास जाता है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको मिल रही है इस बैच में, और ये उसका एक बहुत बढ़िया एविडेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। हाँ जी दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा जो टैक्सेशन का फास्ट ट्रैक बैच है वो आपको नवंबर 2023 के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक तो हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रखे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे के सारे प्रोविजंस आपको एक्सप्लेन करे गए हैं अलोंग विद एग्जांपल, और उसके साथ साथ हमने हमारे पास स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी इस फास्ट ट्रैक बैच में कवर किया है, सो दैट कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन मिल सके। और अभी हम लोग साथ के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम लोग साथ के साथ रिवीजन चला रहे हैं टैक्सेशन का। तो हमारे पास YouTube पे रिकॉर्डेड वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं टैक्सेशन के रिवीजन्स की, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, HP ये कवर कर लिया। इनके केस बेस्ड MCQs भी हमने कवर कर लिए जो एग्जाम में बनते हैं, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। तो एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन चल रही है। फास्ट ट्रैक बैच के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिए गए, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस दे दिए गए। रिवीजन हम आपको करा रहे हैं जिसमें आप 1-1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अपना सारा का सारा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप हमारे साथ MCQs कर रहे हैं, और उसके अलावा भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं, सो दैट एग्जाम के लिए हम 100% तैयार हो जाए। इसके अलावा हम आपको RTP जो नवंबर 2023 का है वो भी कवर कराएंगे, और ICAI की जो केस बेस्ड MCQ की बुकलेट होती है वो भी हम आपको यहां पर कवर करवा के देंगे, जो आपको हमारे YouTube चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो, ये सारी चीजें अगर आप कवर अप कर लेते हो, तो आप इजीली यहां पर एग्जामिनेशन जो है वो स्कोर कर सकते हो, राइट। हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूं आपके सामने अपने उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच जो नवंबर 23 अटेम्प्ट का है, उसमें मेरा पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, इससे किस तरीके से भिड़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, यह बात आज अपन करने वाले हैं। आप लोगों ने बेटा बैच ले ही लिया है, तो अब आपको जो है ना चैप्टर्स इस सीक्वेंस में पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान रखना, चैप्टर अपने को ICAI मॉड्यूल के हिसाब से 1, 2, 3 वैसे नहीं पढ़ना, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों ने यहां पे आपके PW ऐप में चैप्टर्स की पोजीशनिंग ऐसे ही की है जैसे मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो। जब आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ोगे वो होना चाहिए कंपनी ऑडिट, जो CA इंस्टीट्यूट के हिसाब से चैप्टर नंबर 10 है, सेकेंड मॉड्यूल में आपको मिलेगा। फिर आप फ्रॉड चैप्टर 5 जो ICAI के हिसाब से फर्स्ट मॉड्यूल में मिलेगा, चैप्टर 5 पढ़िए। फिर ICAI का चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ऑडिट स्ट्रैटेजी चैप्टर 2 एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ICAI के हिसाब से चैप्टर 3। इस सीक्वेंस में पढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है बेटा। और फिर आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 जो मेरे हिसाब से भी चैप्टर 6 है, ICAI के हिसाब से भी चैप्टर 6 है, ऑडिटेड एंड ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, ऑडिट सैंपलिंग चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर। ये करने के बाद हम फिर आएंगे सीधा ICAI के हिसाब से जो चैप्टर 11 है,
ऑडिट रिपोर्ट, इसको पढ़ने वाले हैं। फिर चैप्टर 12 आईसीआई का जो ऑडिट ऑफ बैंक्स है, और फिर वापस से कूद के हम आएंगे चैप्टर 4 पर जो है रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल। फाइनली हम कूदेंगे चैप्टर नंबर 13 पर, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, एंड खत्म करेंगे अपने ऑडिट जो होगी 13 चैप्टर जो आईसीआई के हिसाब से चैप्टर 9 है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये पोजीशनिंग जो की गई है ना बेटा, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ध्यान देना आप लोग, जब 12th एंड 13th चैप्टर आप देखोगे, नंबर ऑफ पेजेस आप देखोगे तो बहुत पेजेस दिखेंगे। तो ये वाले चैप्टर जो है ना, ये बच्चे को डरा देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इजीएस्ट चैप्टर्स आपके होते हैं। जो पंगा आपकी लाइफ में करेगा ना, एक तो वो ये चैप्टर करेगा कि सर एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने पहले वाले चैप्टर पढ़ के आए ना, तो ये वाला चैप्टर भी इजी लगेगा। और जैसे मैंने इस चैप्टर को और चैप्टर 3 को 3 स्टेजेस में बांटा है, जरूर उसके हिसाब से करना। स्टेज 1 और स्टेज 3 दोनों इजी है और ये नंबर भयंकर देके चले जाते हैं। ये 3 चैप्टर्स को मैं हमेशा गोल्डन चैप्टर्स बोलता हूं। क्यों? बहुत छोटे छोटे लेक्चर, देखो 1 लेक्चर 2 लेक्चर 1 लेक्चर में खत्म होता है, और कम से कम 12 से 18 नंबर हमारे फाइनल एग्जाम्स में आ जाते हैं इन चैप्टर्स से ही। ये चैप्टर आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, इतने अच्छे से करोगे ये चैप्टर। ये 3 चैप्टर जो हैं शुरुआत वाले, ये ऑडिट का आपका बेसिक्स को भयंकर स्ट्रांग कर देते हैं। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। अब सर पढ़े कहां से, बच्चे को यह डाउट हमेशा रहता है। बेटा आपकी मर्जी है, आप चाहे तो हमारी बुक ले लो, और नहीं तो आप बिल्कुल आईसीआई मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो, कहीं कोई पंगा नहीं है, आप यहां से कर सकते हो। लेकिन बस मैं बता दूं तो सर, जब सब कुछ आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से करना है, ये बुक बनाई ही क्यों? देखो यार, मैंने जब खुद एज अ स्टूडेंट था ऑब्जर्व किया कि यार आईसीआई ने पहले तो एक मॉड्यूल बनाई, फिर दूसरी मॉड्यूल बनाई, फिर एक प्रोनाउंसमेंट की बुक दे दी जिसको कोई हाथ ही नहीं लगाना है, उसके अलावा क्वेश्चंस और के लिए आरटीपी एमटीपी ये सब देते गए, सजेस्टेड देते गए। मैं एक सब्जेक्ट के लिए 5-6 बुक्स देख रहा हूं। बस मैंने इसी चीज को यहां पे सॉल्व किया है और कुछ नहीं। इस वाले में जैसा आपने क्लास में मेरे को पढ़ाते हुए देखा है, मेरे चार्ट्स वहीं पे आपको मिल जाएंगे। यहीं पर उन चार्ट्स का, उस टॉपिक का आईसीआई मैटर भी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं बेटा बिना आईसीआई पढ़े ना अपन पास नहीं हो सकते, नंबर लाने हैं तो आईसीआई पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहीं आपको उसके चार्ट, उस टॉपिक का चार्ट आपको यहीं मिल जाएगा, पास ही में उसका आईसीआई में क्या लिखा हुआ है, तो साथ में ही कहीं भागे बिना अपने आईसीआई का भी काम हो जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमटीपी के क्वेश्चन या आरटीपी के क्वेश्चन, इससे कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन है उस टॉपिक के, वो भी आपको मिल जाएंगे। फिर कह रहा हूं जरूरी नहीं है आप ये ले, लेकिन यहां से पूरा का पूरा आप जो जो चीजें यहां पे लिखी हुई है ना, वो करनी है, चाहे अलग अलग जगह से कर लो, चाहे एक जगह से ही आप कर लो। यह तरीका होगा अपने उद्देश्य रेगुलर नवंबर, उद्देश्य फास्ट ट्रैक नवंबर 23 के अपने बैच के लिए। पढ़ना कैसे है फिर बता रहा हूं बेटा, 15 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर। मतलब अगर आप मेरे एक लेक्चर जो 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, 2 घंटे का तो मुश्किल से मिलेगा, 1.5 घंटे 1.25-2 घंटे का आपको एक लेक्चर मिलेगा। बेटा उस टॉपिक को अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पढ़ चुके हो पहले 15 मिनट उसके समरी और उसके चार्ट वाइज रिवाइज कर लो, फिर मेरे से पढ़ लो, फिर 15 मिनट आफ्टर वाइज उसको रिवाइज कर लो। ये कर लिया ना, नवंबर 23 में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा भी अगर कुछ होता है तो हम आपसे लाइव वेबिनार्स के अंदर मिलने वाले हैं, जहां पे हम आपकी डाउट्स वगैरह जो भी है ना बेटा उठाने वाले हैं। मजा आ जाएगा। अगर आप लोगों ने टेस्ट दिया, अब टेस्ट हाथ से लिखना बहुत जरूरी है, वो जब तक नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता कि सर मुझे ये आता है या नहीं। समझ में आएगा लेकिन रिकलेक्ट रिप्रोड्यूस कर पाओगे या नहीं, तो कोई बात नहीं है, ये करो। फास्ट ट्रैक में 100% चीजें कवर है, आप बहुत आराम से नंबर लेके आओगे। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ।
So guys, today I am going to share how you have to cover your EIS and SM for November 23 examinations. Okay? And मैं आपके लिए लेके आई हूँ उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच। बेटा बात क्या है कि हमारे को किसी भी हालत में नवंबर 23 का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, और उसके लिए मैंने कहा कि भैया देखो बात ऐसी है, अगर आपकी तैयारी में मैं सारा सपोर्ट कर दूं तो क्यों ना ये बच्चे के लिए बेनिफिशियल काम हो ही जाए। तो बेटा मैंने आपके लिए लाया है उद्देश्य का फास्ट ट्रैक बैच, राइट, फॉर द सब्जेक्ट EIS and SM, एंड मैं हूं आपकी अपनी फैकल्टी सोनाली जैन मैम, जिसको कि आप लोग थ्योरी क्वीन के नाम से बुलाते ही हैं, राइट। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो 2 पार्ट में है। हाँ मैम आप क्या बता रहे हो हमें पता ही है, बेटा मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ। मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ पहले मैं आपको वो बताती हूँ। मैं इस वीडियो में बेटा आपको बताने वाली हूँ हाउ यू हैव टू कवर योर EIS एंड SM। चलिए फटाफट से मूव करते हैं। तो 2 पेपर है बेटा आपके, कौन कौन से? EIS का पेपर है आपका जो कि IT के रिलेशन में है, और SM का पेपर है आपका। हाँ मैम बात तो सही कही। आइए चलते हैं वेटेज के ऊपर। दोनों की इक्वल वेटेज है, दोनों की क्या है बेटा? इक्वल वेटेज है, यानी कि 50 नंबर का EIS आता है तो 50 नंबर का SM आता है। हाँ मैम बात तो सही है। तो सबसे पहले क्या उठाए बेटा? मैं कहती हूँ सबसे पहले आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उठाओ। क्या उठाओ बेटा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उठाओ। तो पहले आप SM उठाओ और फिर आप क्या उठाओ बेटा? EIS उठाओ। क्यों? SM जो होता है बेटा दैट इज मोर लॉजिक्स बेस्ड। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में पहले लॉजिक्स अपने क्लियर कर लें। उसके बाद EIS इज मोर क्रैमिंग बेस्ड, इज मोर लर्निंग बेस्ड। तो आप उसको अगर बाद में करेंगे तो आपको आराम से जो है याद रह सकता है, राइट। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है? यू आर गोइंग टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, राइट। मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट में बेटा 1 रुपए की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। बहुत अच्छी तरीके से पूरे लेक्चर्स में क्या किया है, आपको फास्ट ट्रैक रिविजन्स कराए हैं, और कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत अच्छी तरह इन डेप्थ आपको क्या दिए बेटा? नॉलेज दी है। तो मैम कैसे कैसे सीरीज में करें? चलो पहले SM तो उठा लिया, बट SM में चैप्टर्स कैसे कैसे, पहले कौन सा चैप्टर करें, बाद में कौन सा चैप्टर करें? तो आइए बेटा आइए देखिए, ये आपका चैप्टर, यस SM के बेटा कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं, और आपने क्या करना है? 8 चैप्टर्स को इन सीरीज में करना है। पहले आप करोगे चैप्टर नंबर 1, फिर आप करो चैप्टर नंबर 4, फिर आप करो चैप्टर नंबर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 3 और फिर 2। ये आपका सीरीज होना चाहिए। मैम क्या PW के ऐप पर भी इसी सीरीज में ही क्लासेस होंगी? हाँ बेटा इसी सीरीज में ही क्लासेस होंगी, इसी सीरीज में लेक्चर आपको मिलेंगे। मैम ये चैप्टर नंबर किसके हैं बेटा? चैप्टर नंबर है ये ICI मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो ICI में जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे लिए भी फर्स्ट चैप्टर है। जो ICI में 4th चैप्टर हम करने वाले हैं वो हम सेकेंड टाइम पे, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? 4th चैप्टर को करना। जब आप बेटा यहाँ तक पहुंचेंगे ना, यहाँ तक जब आप चैप्टर नंबर 3 पे पहुंचेंगे ना, तब आपको मेरी बात याद आएगी, और तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैम ने पहले ये चैप्टर्स क्यों करा दिए, 4, 5 और 6, इवन 7 और 8 मैम ने क्यों करा दिए। तो स्टे ट्यून्ड, सारे के सारे वीडियोस आप जरूर देखिएगा। मैम वीडियोस अगर हैं तो मैम वो वीडियोस का वेटेज कितना रहने वाला है, यानी कि वेटेज यानी कि लेंथ वाइज कितने रहने वाले हैं बेटा, मैं आपको बताने वाली हूँ। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। आइए EIS पे चलते हैं। EIS में कितने चैप्टर्स है बेटा? आपके 5 चैप्टर्स हैं, राइट। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। मैम इसमें मैं कौन सा पहले करूं? बेटा आपकी मर्जी है, आप कोई भी चैप्टर पहले कर सकते हैं, इट विल नॉट इफेक्ट, बट चैप्टर नंबर 3 को मैं आपको बोलूंगी इसको आप एंड पे करें। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, इसको सबसे आखिर में करें। बाकी आपको जो चैप्टर पहले करना है वो चैप्टर पहले करिए। ओके मैम बात समझ में आ गई। 5 चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर हम पहले से कर सकते हैं? मैम क्या क्या वेटेज रहने वाली है, ड्यूरेशन क्या रहने वाली लेक्चर्स की? बेटा ड्यूरेशन क्या रहने वाली है मैं आपको बता देती हूँ कि SM का बेटा एक लेक्चर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का होगा, और हर चैप्टर में बेटा हम लगा के चलेंगे 3 आवर्स। तो बेटा जी 8 चैप्टर्स हो गए आपके, SM के 8 चैप्टर्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स में आपकी SM जो है पूरी मैं कंसेप्चुअली कराने वाली हूँ। मैम व्हाट अबाउट EIS?
EIS में बेटा हम लोग, हमारे पास है बेटा 5 चैप्टर और एक चैप्टर के अंदर मैं यहाँ पर आपको लगाने वाली हूँ 5 आवर्स। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 25 आवर्स आपको लग जाएंगे यहाँ पर इन द केस ऑफ EIS। तो 48 से 50 आवर्स में आपका पूरा रिविजन हो जाएगा, कंसेप्चुअल रिविजन ऑफ EIS। मैम नोट्स का भी बता दीजिए। तो देखिए बेटा नोट्स में मैं आपको समरी नोट्स दे रही हूँ, वो समरी नोट्स आपके पास में है। समरी नोट्स हैज बीन गिवन टू यू, जो कि अपलोडेड होंगे PW की वेबसाइट पे, ऐप पर, ई नोट्स के फॉर्म में, और साथ ही में आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्लस मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स, आपने कॉन्सेप्ट तो मुझसे पढ़ लिया, मैम क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से करेंगे? तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए बेटा मैंने आपको हर लेक्चर के बाद में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं इन द शीट ऑफ DPP और DPS। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन देख के नाम से आपको मिल जाएंगे। उस चैप्टर के जो भी रेस्पेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा अपने DPPs के साथ में। इज दैट क्लियर? तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो, इसके लिए मेरी गुड विशेस आपके साथ में है। थैंक यू सो मच एंड लवली मीटिंग यू गाइस। बाय एवरीवन। हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त सुनील आप सबके सामने आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज इसको पूरा अटेंशन के साथ सुनिएगा। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपने नवंबर 23 के एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं मेरे साथ। और मैं आपके साथ FM and EFF दैट इज पेपर नंबर 8 की अभी बात कर रहा हूं। सो फॉर पेपर नंबर 8 दैट इज FM and EFF, आप उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच जिन बच्चों ने ले लिया है या जो प्लान कर रहे हैं लेने का, वो सब इस बैच को बेटा कैसे यूज करके अपने नवंबर 23 एग्जाम्स में श्योर पास होने के लिए अपनी तैयारी को एश्योर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपके साथ फटाफट से अपनी सारी डिटेलिंग स्टार्ट करता हूं। तो सुनिएगा, मैंने आपके लिए कुछ स्टेप्स आइडेंटिफाई करे हैं जिनके बेसिस पर आप मेरे साथ अपने इन एग्जाम्स को बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है बेटा इधर देखेंगे। लो जी बेटा, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको रिकमेंडेड रहेगा कि आपको जितने कोर्स में लेक्चर दिए गए हैं आप उन सभी लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर करें, बिकॉज इस फास्ट ट्रैक बैच में सारे के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस भी कवर्ड हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं, यकीन मानना बहुत सारे हैं। तो आपको लगेगा फास्ट ट्रैक में तो सर ने बहुत ही कम कंटेंट दिया होगा, नहीं, बहुत बहुत अच्छा कंटेंट है। तो आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस बेटा दोनों कवर हैं। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि ये वाला जो काम है ये वाला आपका कंप्लीट होना चाहिए बाय 31 अगस्त मैक्सिमम। भाई कोशिश करिएगा कि आपका 31 अगस्त तक ये वाला कंटेंट आपका पूरा का पूरा डन हो जाए, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के बेटा आराम से चीजें हो जाएं। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप ये वाला काम करेंगे तो आपको जिन जिन क्वेश्चंस में लगा कि यार ये वाला पॉइंट तो मेरे को अटक रहा है, या ये वाले पॉइंट में दिक्कत आ रही है, या ये मैं पहली बार में मेरे को इशू आया, बेटा उन पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर लें या उन क्वेश्चंस को मार्क कर लें। बिकॉज जब आप सेकंड रिवीजन करोगे या सेकंड टाइम पढ़ोगे तो उन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। यू विल फील हाँ यार ये वाला काम करके ना बहुत फायदा मिला। अब सेकंड टाइम हमें उन पॉइंट्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, ताकि फाइनल एग्जाम में जब ये पेपर में आ जाए तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो ये बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप 31 अगस्त तक सबसे पहले अपना रिवीजन कंप्लीट करें। उसके बाद आपको क्या करना है, गो थ्रू करनी है PYQs, RTP एंड MTP क्वेश्चंस। अब ये मैं गो थ्रू इसलिए कह रहा हूं, क्या सर ये इनमें कवर्ड है? यस बेटा बहुत सारे कवर्ड है, बट बीइंग अ फास्ट ट्रैक बैच सारे कवर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत सारे मिस भी हो जाती है, बट हमने ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी कवर कर रखी है। तो भाई ये वाला काम एक बार आपको करना पड़ेगा। इसको जब आप करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो शूट अप हो जाएगा। हाँ यार मुझे ये भी आता है, ये भी कर रखा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे से हो रहे हैं। तो भाई मैं तो चाहूंगा इन क्वेश्चंस को आप लिख कर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस की बेटा राइटिंग प्रैक्टिस से करें, प्रैक्टिस बाय राइटिंग।
मतलब लिख कर खुद सॉल्व करें, सिर्फ ऑडिट नहीं करना। सो इन क्वेश्चंस को अगर आपने लिख कर प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब ऑब्वियसली इनमें से कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, तो जो बेटा रिपीटेटिव क्वेश्चंस हो उन्हें अवॉइड कर देना, बस जो डिफरेंट क्वेश्चंस है उन्हें जरूर ट्राई करना। सर आरटीपी और एमटीपी के कितने करें? तो बेटा ये जो आरटीपी एंड एमटीपी है, देखो रिकमेंडेड तो होते हैं बहुत सारे करो, बट मैं कहता हूं एटलीस्ट कम से कम लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के तो जरूर करो, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के जरूर करो। अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इन केस इफ यू हैव दैट मच ऑफ एम्पल टाइम यू कैन डू दैट, अगर करोगे तो बहुत अच्छा है, बट मिनिमम 5 अटेम्प्ट तो जरूर करें आप, और लिख कर करें। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा लिख कर करें। पीवाईक्यूज, सर पीवाईक्यूज आप शुरू करना, ओहो कहां गए भाई साहब, रुक जाओ। हाँ, आप पीवाईक्यूज बेटा अपने जो शुरू करोगे वो आप करना मई 18 एंड ऑनवर्ड्स, मई 18 ऑनवर्ड्स के बाद, ठीक है। उससे पहले तो आपका अलग कोर्स था, तो उसके बाद। अब ये वाला काम अगर आप कर लोगे राइटिंग प्रैक्टिस का, तो कॉन्फिडेंस लेवल 3 गुना बढ़ जाता है बेटा एकदम से, जब खुद से क्वेश्चन होने लगते हैं। फिर अगला स्टेप होगा रिवाइज अगेन विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस। अब ये वाला काम आपको कब करना है? तो बेटा ये वाला काम आपको 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक करना है। तो इसका मतलब ये वाला जो मैंने ऊपर वाला एरिया दिया, ये आपका राइटिंग प्रैक्टिस का जो टारगेट होगा 1 से 15 सितंबर तक का मैं टाइमलाइन आपको बना के दे रहा हूं कि 1 से 15 सितंबर आपने पहले प्रैक्टिस कर ली, फिर अगले 15 दिन एक बार दोबारा से सारा रिवीजन और सब कुछ, ठीक है। या आप इन दोनों को कंसोलिडेट करके नेक्स्ट 30 डेज ले सकते हैं बैलेंसिंग अपॉन। फिर एक बार दोबारा से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये कब करनी है? तो बेटा ये मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप अपने 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक दोबारा से एक बार रिवीजन हो गया, एंड देन आप अपने 2 मॉक टेस्ट दीजिए। भाई देखो मैं तो बोलूंगा कम से कम 2 दे दो, आप एक तो जरूर दे, बट 2 दे सकते हैं तो बहुत अच्छा। And finally, you will be ready for your exams to handle them and crack them. I hope पहले बेटा बात समझ में आ गई। So this should be the strategy जो आपको फॉलो करनी चाहिए so that आप अपने नवंबर 23 को एकदम क्रैक कर सके। ऑलराइट, चलो दोस्तों, that's all from my side. Wish you all the best और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय दोस्तों।